आज बात करेंगे केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव की। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कारण केदारनाथ विधानसभा की एक विशेष पहचान है। इस सीट का सीमांकन कई बार बदला गया। 1957 में नया सीमांकन होने के बाद यह सीट 7 केदारनाथ बनी। 1967 में फिर से सीमांकन होने से इस सीट का नाम 8 बद्री केदार हो गया। उत्तराखंड के गठन के बाद 2002 में पहले चुनाव में यह सीट 37 केदारनाथ हो गई। 2012 में सीटों का सीमांकन नए सिरे से हुआ तो यह सीट फिर से 7 केदारनाथ हो गई। 2002 में भाजपा की आशा नौटियाल ने कांग्रेस की शैला रानी रावत को हराया। वह केदारनाथ की पहली महिला विधायक बनी। तो 2007 में एक बार फिर भाजपा की ही आशा नौटियाल विधायक बनी। इस बार उन्होंने कांग्रेस के कुंवर सिंह नेगी को हराया। 2012 में कांग्रेस ने शैला रानी रावत पर दांव खेला और उन्होंने आशा नौटियाल का विजयी रथ रोककर 1989 के बाद इस सीट पर कांग्रेस को विजय दिला दी। 2016 में कांग्रेस में भारी बगावत हुई और शैला रानी रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में भाजपा ने आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया। आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी और इसका फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत को पहुंचा। 2017 में मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत इस सीट को कांग्रेस के खाते में डालने में कामयाब रहे। मनोज रावत ने निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत को 869 वोट के करीबी अंतर से हराया। निर्दलीय आशा नौटियाल तीसरे और भाजपा उम्मीदवार शैला रानी चौथे नंबर पर रही। 2022 में भाजपा ने फिर से शैला रानी रावत को उम्मीदवार बनाया और इस बार उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को हराया। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। 2024 में शैला रानी रावत के निधन के बाद यहां उपचुनाव होना है। जाहिर है इस उपचुनाव में कई प्रत्याशी दावे ठोक रहे हैं। 2 बार की विधायक रही आशा नौटियाल भाजपा से स्वाभाविक दावेदार हैं। सिंपैथी वोट के लिए भाजपा शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत पर भी दांव खेल सकती है। अपने विधायकों के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कमोबेश यही पैटर्न अपनाया है और उसे कामयाबी भी मिली है। इसके अलावा बीजेपी से जोर आजमाइश कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और कुलदीप रावत। कांग्रेस की बात करें तो मनोज रावत, हरक सिंह रावत और कुंवर सजवाण टिकट की रेस में है। लेकिन तस्वीर क्या हो सकती है जिसका सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है वो है आशा नौटियाल बनाम मनोज रावत। दरअसल बद्रीनाथ सीट गंवाने के बाद बीजेपी अब फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस बद्रीनाथ की जीत को केदारनाथ में भी आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन दिलचस्प देखना यह होगा कि केदारनाथ की जनता जनार्दन आखिर किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है।